नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 15वां सर्ग। इंद्रजीत द्वारा विभीषण का उपहास तथा विभीषण का उसे फटकार कर सभा में अपनी उचित सम्मति देना। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर असुरी उत्पत्तियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहाँ ये बात कही। मेरे काका श्री, आप बहुत डरे हुए की भांति ये कैसी निरर्थक बात कह रहे हैं। जिसने स्कूल में जन्म न लिया होगा वो पुरुष भी न तो ऐसी बात कहेगा और न ऐसा कार्य ही करेगा। पिताश्री, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये काका श्री विभीषण ही बलवीर्य, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं, उन्हें तो हमारा एक साधारण सा असुर भी मार सकता है। फिर मेरे डरपोक काका श्री, आप हमें क्यों डरा रहे हैं। मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़कर उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वो जोर जोर से चिंगाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोकमग्न कर देने वाला है तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है, वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता। इंद्रतुल्य तेजस्वी महापराक्रमी दुर्जय वीर इंद्रजीत की ये बात सुनकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ विभीषण ने ये महान अर्थ से युक्त वचन कहे। तात, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि कच्ची है, तुम्हारे मन में कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं हुआ, इसलिए तुम भी अपने ही विनाश के लिए बहुत सी निरर्थक बातें बक रहे हो। वत्स, तुम रावण के पुत्र कहलाकर भी ऊपर से ही उसके मित्र हो, भीतर से तो तुम पिता के शत्रु ही जान पड़ते हो। यही कारण है कि तुम श्री रघुनाथ जी के द्वारा असुरराज के विनाश की बातें सुनकर भी मोहवश उन्हीं की यहाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है, तुम स्वयं तो मार डालने के योग्य ही हो। जो तुम्हें यहाँ बुला लाया है वो भी वध के योग्य है। जिसने आज तुम जैसे अत्यंत दुस्साहसी बालक को इन सलाहकारों के समीप आने दिया है, वो प्राणदंड का ही अपराधी है। इंद्रजीत, तुम अविवेकी हो, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है, विनय तो तुम्हें छू तक नहीं गई। तुम्हारा स्वभाव बड़ा तीखा और बुद्धि बहुत थोड़ी है। तुम अत्यंत दुर्बुद्धि, दुरात्मा और मूर्ख हो, इसलिए बालकों की सी बेसिर पैर की बातें करते हो। भगवान श्री राम के द्वारा युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के समक्ष छोड़े गए तेजस्वी बाण साक्षात ब्रह्मदंड के समान प्रकाशित होते हैं, काल के समान जान पड़ते हैं और यमदंड के समान भयंकर होते हैं। भला उन्हें कौन सह सकता है। अतः राजन, हम लोग धन रत्न, सुंदर आभूषण, दिव्य वस्त्र, विचित्र मणि और देवी सीता को श्री राम की सेवा में समर्पित करके ही शोक रहित होकर इस नगर में निवास कर सकते हैं। अभी रावण के द्वारा विभीषण का तिरस्कार और विभीषण का भी उसे फटकार कर चल देना। रावण के सर पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने सुंदर अर्थ से युक्त हित कर बात कहने पर भी विभीषण से कठोर वाणी में कहा। अनुज, शत्रु और कुपित विषधर सर्प के साथ रहना पड़े तो रह लें, परंतु जो मित्र कहलाकर भी शत्रु की सेवा कर रहा हो उसके साथ कदापि न रहें। संपूर्ण लोकों में से जातीय बंधुओं का जो स्वभाव होता है उसे मैं उचित प्रकार से जानता हूँ। जाति वाले सर्वदा अपने अन्य सजातियों की आपत्तियों में ही हर्ष मानते हैं। भ्राता, जो ज्येष्ठ होने के कारण राज्य पाकर सब में प्रधान हो गया हो, राज्य कार्य को उचित प्रकार से चला रहा हो और विद्वान, धर्मशील तथा सूरवीर हो, उसे भी कुटुंबीजन अपमानित करते हैं और अवसर पाकर उसे नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं। जाति वाले सदा एक दूसरे पर संकट आने पर हर्ष का अनुभव करते हैं। वे बड़े आतताई होते हैं, मौका पड़ने पर आग लगाने, जहर देने, शस्त्र चलाने, धन हड़पने और क्षेत्र तथा स्त्री का अपहरण करने में भी नहीं हिचकते। अपना मनोभाव छिपाए रहते हैं, अतएव क्रूर और भयंकर होते हैं। पूर्व काल की बात है, पद्मवन में हाथियों ने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए थे, जो अब भी श्लोकों के रूप में गाए और सुने जाते हैं। एक बार कुछ लोगों को हाथ में फंदा लिए आते देख हाथियों ने जो बातें कही थी उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो। हमें अग्नि, दूसरे शस्त्र तथा पाश भय भी नहीं दे सकते। हमारे लिए तो अपने स्वार्थी जाति भाई ही भयानक और खतरे की वस्तु है। यही हमारे पकड़े जाने का उपाय बता देंगे, इसमें संशय नहीं। अतः संपूर्ण भयों की उपेक्षा
हमें अपने जाति भाइयों से प्राप्त होने वाले भय ही अधिक कष्टदायक जान पड़ते हैं। जैसे गौओं में हव्य कव्य की संपत्ति दूध होता है, स्त्रियों में चपलता होती है और ब्राह्मण में तपस्या रहा करती है, उसी प्रकार जाति भाइयों से भय अवश्य प्राप्त होता है। अतः सौम्य, आज जो सारा संसार मेरा सम्मान करता है और मैं जो ऐश्वर्यवान, कुलीन और शत्रुओं के सर पर स्थित हूँ, यह सब तुम्हें अभिष्ट नहीं है। जैसे कमल के पत्ते पर गिरी हुई पानी की बूंदें उसमें सटती नहीं, उसी प्रकार नारियों के हृदय में सौहार्द नहीं टिकता। जैसे शरद ऋतु में गरजते और बरसते हुए मेघों की जल से धरती गीली नहीं होती, उसी प्रकार नारियों के हृदय में स्नेह जनित आर्द्रता नहीं होती। जैसे भौरा बड़ी चाह से फूलों का रस पीता हुआ भी वहाँ ठहरता नहीं, उसी प्रकार नारियों में सुयज्जनोचित स्नेह नहीं टिक पाता। तुम भी ऐसे ही अनार्य हो। जैसे भ्रमर रस की इच्छा से काश के फूल का पान करे तो उसमें रस नहीं पा सकता, उसी प्रकार नारियों में जो स्नेह होता है वो किसी के लिए लाभदायक नहीं होता। जैसे हाथी पहले स्नान करके फिर सूंड से धूल उछाल कर अपने शरीर को गंदला कर लेता है, उसी प्रकार दुर्जनों की मैत्री दूषित होती है। कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे अतिरिक्त कोई दूसरी ऐसी बात कहता तो उसे इसी मुहूर्त में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता। विभीषण न्याय अनुकूल बातें कह रहे थे तो भी रावण ने जब उनसे ऐसे कठोर वचन कहे तब वे हाथ में गदा लेकर अन्य 4 असुरों के साथ उसी समय उछलकर आकाश में चले गए। उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए तेजस्वी भ्राता विभीषण ने कुपित होकर असुरराज रावण से कहा, राजन, तुम्हारी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई है, तुम धर्म के मार्ग पर नहीं हो। यूँ तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण तुम पिता के समान आदरणीय हो, इसलिए मुझे जो चाहो कह लो, परंतु अग्रज होने पर भी तुम्हारे इस कठोर वचन को कदापि नहीं सहा जा सकता। दशानन, जो अजितेंद्रिय पुरुष काल के वशीभूत हो जाते हैं, वे हित की कामना से कहे हुए सुंदर नीति युक्त वचनों को भी ग्रहण नहीं करते। सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। तुम समस्त प्राणियों का संहार करने वाले काल के पाश में बन चुके हो, जिसमें आग लग गई हो उस घर की भांति नष्ट हो रहे हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें हित की बात सुझा दी थी। श्री राम के सुवर्ण भूषित बाण प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और तीखे हैं। मैं श्री राम के द्वारा इन बाणों से तुम्हारी मृत्यु नहीं देखना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझाने की चेष्टा की थी। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े सूरवीर, बलवान और अस्त्रवेत्ता भी बालों की भांति या बांध के समान नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए जो कुछ कहा है वो यदि तुम्हें उचित नहीं लगता तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो। अब तुम अपनी तथा असुरों सहित समस्त लंकापुरी की सब प्रकार से रक्षा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तुम मेरे बिना सुखी हो जाओ। असुरराज, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बारंबार अनुचित मार्ग पर चलने से रोका है, किंतु तुम्हें मेरी बात उचित नहीं लगती। वास्तव में जिन लोगों की आयु समाप्त हो जाती है, वे जीवन के अंतकाल में अपने सुहृदों की कही हुई हितकर बात भी नहीं मानते। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 16वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।